वेलकम फ्रेंड्स। आइए एक बार फिर से हम लोग इस नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। यह हमारा आज का नया टॉपिक है, अर्थव्यवस्था की समस्याएं। फ्रेंड्स, यह ज्वलंत मुद्दों का टॉपिक है, करंट का टॉपिक है और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान समय में अभी कोरोना क्राइसिस के वजह से जो लॉकडाउन या हमारी अर्थव्यवस्था पर चुनौतीपूर्ण व्यवधान आए हैं, उस संदर्भ में हमारे यहाँ यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की समस्याएं। अर्थव्यवस्था की समस्याओं को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और दूसरा है शहरी अर्थव्यवस्था। फ्रेंड्स, ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था की अपनी समस्याएं, अपनी चुनौतियां और अपने समाधान हो सकते हैं। हम लोग उसी संदर्भ में थोड़ा सा कुछ रिलेटिव पार्ट को लेकर के पढ़ने चल रहे हैं, जिसके वजह से हमारे यहाँ जो अभी वर्तमान में बेरोजगारी उत्पन्न हुई है या हाईली जो अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी है, हमारे यहाँ पर भी बेरोजगारी है और यहाँ पर भी बेरोजगारी है। इन दोनों बेरोजगारी की कंडीशंस की बात करें तो बेरोजगारी यहाँ की कुछ अन्य प्रकृति की है और यहाँ की कुछ अन्य प्रकृति की है। यहाँ पर जो बेरोजगारी है उसका मुख्य कारण पूंजी का अभाव है और इस अभाव के कारण यहाँ पर कोई भी उद्योग धंधा स्थापित नहीं है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो एक जीविका का आधार तो है, लेकिन मानव विकास या मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, फुलफिल हो, अच्छे ढंग से हो, इसमें थोड़ा सा वो कम पड़ जा रही है। इसके अलावा हम लोग यदि शहरी बेरोजगारी की बात करें तो वर्तमान समय में शहरी बेरोजगारी की मात्रा बहुत बृहद स्तर पर दिखाई दे रही है। इसका वजह क्या है? हमारे यहाँ उद्योग धंधों की बंदी या उद्योग धंधों का बंद हो जाना या किसी भी प्रकार के बिजनेस पर आक्षेप आ जाना। इस क्रम में भी यदि हम लोग देखें, यदि सामान्य परिस्थितियों की बात भी देखें तो उस समय भी उद्योग धंधे कम हैं और बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है। ये बेरोजगार ज्यादा हैं और उसकी तुलना में रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्योग धंधे कम है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि यहाँ पर बड़े छोटे बड़े मझोले माइक्रो फाइनेंस करने वाले यहाँ पे उद्योग स्थापित किया जाए, बिजनेस डेवलप किया जाए और यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा हो। लेकिन इतने होने के बावजूद भी अभी व्यवस्था जस की तस बनी हुई है, कुछ मामूली सुधार ही हो पाया है। अगर इसके कारणों का अवलोकन करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो समस्या है, यह समस्या क्या थी? बेरोजगारी। यहाँ पर भी क्या है? बेरोजगारी। दोनों जगह बेरोजगारी समस्या है। यहाँ पर इस समस्या का मूल कारण क्या है? पूंजी की कमी, पूंजी नहीं है। और यहाँ पर भी कमोबेश यहाँ पर हम लोग देखें तो पूंजी की कमी है, क्योंकि पूंजी ज्यादा होती तो उद्योग ज्यादा लगते और उद्योग ज्यादा होते तो रोजगार का सृजन ज्यादा होता, ज्यादा रोजगार के अवसर आते और उस क्रम में बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी पूंजी और यहाँ पर भी पूंजी, यह दोनों समस्या है इस बेरोजगारी के उन्मूलन में। और यहाँ पर दोनों कंडीशन देख रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो बेरोजगारी यहाँ पर भी और बेरोजगारी यहाँ पर भी, दोनों जगह समस्या है। और इस समस्या के समाधान करने वाली जो वस्तु है या कारक है बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए, वो है पूंजी। पूंजी भी एक समस्या है, पूंजी नहीं है तो यह भी एक समस्या है। अब ठीक से देखें हम लोग तो यह देखें दोनों तरफ समस्या ही समस्या है यहाँ पे। और इस तरह से हम लोग देखें तो समस्या से समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता। आप कहीं देखे हैं कि कोई समस्या दूसरी समस्या का समाधान करती हो? समस्या समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए इससे इतर हम लोगों को सोचने की जरूरत है। हमारा देश भारत, आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है तो हमारे यहाँ श्रम ज्यादा है, या सीधे सीधे कहे कि हमारे यहाँ श्रमिक की मात्रा ज्यादा है, श्रमिकों की संख्या ज्यादा है।
हमारे यहाँ श्रम है लेकिन पूंजी नहीं है, या पूंजी है भी तो बहुत कम है। तो ऐसे में जब ये नहीं है, केवल यह है, तो हमारे पास समस्या का इस समाधान का जो सॉल्यूशन है वो इसी में निहित होना चाहिए। इसी में हम लोग इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। इसके लिए हम लोग कर सकते हैं कि अगर श्रमिक हैं, इनकी छोटी छोटी जो बचत है उसको एकत्र करके हम लोग टीम वर्क करें। अगर टीम वर्क करते हैं तो यहाँ पर छोटी छोटी पूंजी यहाँ पर जुट करके एक बचत के रूप में, बड़ी पूंजी के रूप में हमारे सम्मुख आएगी। इसके अलावा भी अन्य तरह के यहाँ पे समाधान है। जैसे एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में बहुत तेजी से हमारे यहाँ उभर रहा है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, यह नेटवर्क मार्केटिंग की यदि बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत सी कंपनियां इस समय वर्क कर रही हैं फ्रेंड्स, जिसमें यदि हम लोग देखें तो इस समय जो टॉप कंपनी है वो हमारा वेस्टीज है। वेस्टीज, अगर वेस्टीज की अगर चर्चा करते हैं तो यह भारत की नेटवर्किंग कंपनियों में सबसे टॉप ग्रेड की कंपनी है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह फ्री ज्वाइनिंग देती है। मतलब फ्री में इस कंपनी में आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, और ना इसके साथ कोई ऐसा टर्म और कंडीशंस है जिससे कोई श्रमिक या बेरोजगार व्यक्ति इसमें न जुड़ पाए। अगर हम लोग देखें तो एक श्रमिक, एक आम आदमी, बेरोजगार भी इसमें जुड़ करके अपने लिए अवसर तलाश कर सकता है। वहां पर पूंजी की समस्या की ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर आप टीम वर्क के द्वारा आप देख सकते हैं तो आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वेस्टेज में टीम वर्क के अलावा आप देखें तो इसमें बहुत से ऐसे अवसर आपको मिलेंगे जिससे आप इस श्रम से, इस बेरोजगारी से आप मुक्ति पा सकते हैं। आप खुद इसमें ज्वाइन करके देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ अगर ठीक से देखें तो इस बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए भारत में श्रम बाहुल्य उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। श्रम बाहुल उद्योग, ये उद्योग ऐसे होते हैं जिसमें पूंजी की कम आवश्यकता होती है, अर्थात जिसमें पूंजी कम लगे, श्रम ज्यादा लगे, वो श्रम बाहुल्य उद्योग होते हैं। और भारत में यही ज्यादा है, तो क्यों न इसी को हम लोग लेकर के इस बेरोजगारी जैसी जो खतरनाक समस्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख, उसको हम लोग दूर करें। तो इस तरह से हम लोग, इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शन है जिसको देख सकते हैं। आगे इसी टॉपिक पर हम लोग अगले वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।